और वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। एआईएमआईएम के हैदराबाद दफ्तर में होने वाले इस प्रोटेस्ट से पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से वक्फ संशोधन कानून को काला बताया है। सड़क हो या संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक आवाज़ हमेशा बुलंद रही। पिछले कई महीनों में हमने देखा वो आवाज़ है असदुद्दीन ओवैसी की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ओवैसी साहब, मैं देख रहा था हैदराबाद में आया हूं आपके पास, और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, सड़कों पर आया, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप लोग मुजाहरा कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। आप पहले भी प्रदर्शन करते रहे, उसके बाद संसद में आपने बोला लगातार, सुप्रीम कोर्ट में आप 2 दिन मौजूद रहे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत भी दे दी। अब यहाँ मुजाहरा करने का क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जानने से पहले पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त भी हमने उसका अपोज किया, मुखालिफत की। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी में इसको भिजाया गया, तो ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब ने मुझे मेंबर बनाया उसका। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने 6 महीने उसमें डिलिब्रेशंस हुए, उसके हर दिन जितने मीटिंग्स हुए, मैंने और जितने नॉन एनडीए के एमपीज थे, उन सब ने एक ही आवाज़ में इस बिल के जितने 44 अमेंडमेंट्स थे उस वक्त तक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका इन्हीं लाइंस पर इसका अपोज किया। तो जाहिर है, हमको तो जब वहाँ पर 232 एमपीज उस वक्त उस लोकसभा में उस बिल के खिलाफ वोट दिए। अगर आप देखेंगे, मैं 2004 से पार्लियामेंट में हूँ। जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी, अब नरेंद्र मोदी की 10 साल, अब 11 साल हो गए, कभी भी अपोजिशन किसी भी लॉ का, जब बिल लॉ बन रहा था, तो इतने बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया। 232 आप देख लीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार में जब दूसरी तरफ अपोजिशन था, फिर नरेंद्र मोदी की 2 टर्म 2014 फिर 19, अब कभी भी अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में किसी गवर्नमेंट सत्ता में जो है उनके खिलाफ मिलकर वोट नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इसको देश कबूल नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारा जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में, हमारा एक ही नारा है कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। और हमारा मानना यह कि ये बिल खुद काला कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको या तो सरकार वापस ले ले तो बेहतर होगा। ये प्रदर्शन करने की हमको जरूरत नहीं है, जनता में जाने की जरूरत नहीं है। अगर बीच का कोई रास्ता निकाला जाए कुछ बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण आप चाहते हैं कि भाई ये तो खत्म होने ही चाहिए, इसके अलावा तरमीम किया जा सकता है, अब बीच का रास्ता कहाँ निकलेगा? बीच का रास्ता तो उस वक्त निकलता था जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से कहा। देखिए, अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले कोई स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं किया। मुझे याद है कि किरण रिजिजू ने जब बिल लाया गया जेपी से बनने से पहले, उस वक्त भी कहा कि मत बोलिए। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो होती है उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते हैं। ज्वाइंट वर्किंग कमेटी सिर्फ एक बिल जो पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस हुआ उसके लिए बनाई जाती है। ये झूठ बोलता है चेयरमैन।